भाजपा का जब पूरा मोर्चा जो है जब सदाकत आश्रम के पास पहुंचती है तभी एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अब देखिए अब कहा क्या जा रहा है, अलग अलग जो है पक्ष में चीजें दिए जा रहे हैं। इसमें एक पक्ष ये कह रहा है कि पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो है ऐसी ऐसी बातें कही जिससे मतलब कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, ठीक है, मतलब कुछ जो लोग वहां थे उनसे झड़प हो गया, उसके बाद विवाद हुआ और उसके बाद ईंटा पत्थर चला। जबकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नहीं नहीं, वो लोग इसी बात का मन बना करके आए थे कि जाएंगे और इन लोगों को पीट देंगे, ठीक है, स्पष्ट तरीके से। अब जो तस्वीरें निकल करके आई है ना, वो घोर निंदनीय तस्वीरें हैं। तस्वीरें निकल करके आई है आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सदाकत आश्रम के अंदर घुस करके किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का किसी पार्टी का, ये घोर निंदनीय चीज है कि कोई कार्यकर्ता जो है अंदर घुस करके गाड़ियों में तोड़फोड़ मचाता है, ईंट चलाता है। अब भैया को किसी भी पार्टी की छोटी से छोटी पार्टी है उसको भी तो लोकतंत्र में आजादी है ना, कोई अपना पार्टी कार्यालय खोल सकता है। अब पार्टी कार्यालय पर चढ़ करके आप जो है इस प्रकार की चीज कर दे रहे हैं, ईंटा चला दे रहे हैं, लाठी चला दे रहे हैं, तो अब तो यही ना बच गया है कि आप घर में घुसिएगा। अब यही ना बच गया है कि आप घर में घुसिएगा। देखिए मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, नहीं मैं कांग्रेस का पक्ष लेता हूं, नहीं मैं भाजपा का पक्ष लेता हूं, नहीं इंडिया महागठबंधन की तरफ हूं, नहीं एनडीए महागठबंधन की तरफ। लेकिन लाजमी है कि यदि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पे अपशब्द बोला या फिर राहुल गांधी के जो काफिला निकला था उसमें जो लोग थे प्रधानमंत्री के लिए बोला, वो भी काफी निंदनीय है, उसको बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। अरे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए गौरव है, प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए गौरव है, हमारे देश के सर्वे सर्वा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री में से एक है। आप उनकी पुण्य माता के बारे में ऐसे कहते हैं? ये शर्म आनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री के माता के बारे में बोलता है, चाहे कोई भी व्यक्ति को किसी के भी माता के बारे में, किसी के आचरण के बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं अफसर ब्यूटी। देखिए पटना के सदाकत आश्रम से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हुई। बता दें कि एक ऐसा विवाद प्रधानमंत्री पे बोला गया अपशब्द के कारण लाठीचार्ज शुरू हुआ, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और खून से लथपथ अस्पताल कई लोग चले गए। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिंसा भड़काई है, जबकि भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने माहौल बिगाड़ा है। चुनावों से ठीक पहले ऐसी घटनाएं जनता में भय, अविश्वास और आक्रोश की भावना पैदा कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह प्रशासन की नीति है या सामान्य गुंडागर्दी या नेताओं का कोई खेल है। इन सारी बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हैं, हिमांशु जी और साहिल जी। तो साहिल जी, जानना चाहते हैं कि जिस तरह से पटना के सदाकत आश्रम में झड़प हुई है, लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजी हुई है, क्या ये सही है? देखिए बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ठीक है, देखिए बात शुरू कहां से हुआ। जहां तक बताया जा रहा है कि रैली के दौरान, ठीक है, प्रधानमंत्री जी के माता जी को लेकर के एक अपशब्द कहा गया, लेकिन अब तक चिन्हित नहीं कर पाया गया है कि किसने कहा। ठीक है, ये अपशब्द कहा किसने, लेकिन अब आपकी रैली में है तो साहिल जी, मैं आपकी बातों को काटना चाहती हूँ। वो चिन्हित हो गए हैं, वो मुस्लिम है, उनको पकड़ा भी जा चुका है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चीज को सुधारा है, तो वो पकड़ा जा चुका है। ठीक है, देखिए अब बात स्पष्ट है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं इस चीज से नाराज होकर के एक मार्च निकालते हैं। ठीक है, मार्च में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, बड़े बड़े मंत्री, संजय सरावगी से लेकर के बड़े बड़े मंत्री जो है उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद वो लोग निकलते हैं और बिल्कुल जो है भाजपा का जब पूरा मोर्चा जो है जब सदाकत आश्रम के पास पहुंचती है तभी एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अब देखिए अब कहा क्या जा रहा है, अलग अलग जो है पक्ष में चीजें दिए जा रहे हैं। इसमें एक पक्ष ये कह रहा है कि पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो है ऐसी ऐसी बातें कही जिससे मतलब कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, ठीक है, मतलब कुछ जो लोग वहां थे उनसे झड़प हो गया, उसके बाद विवाद हुआ और उसके बाद ईंटा पत्थर चला। जबकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नहीं नहीं, वो लोग इसी बात का मन बना करके आए थे कि जाएंगे और इन लोगों को पीट देंगे। ठीक है, स्पष्ट तरीके से। अब जो तस्वीरें निकल करके आई है ना, वो घोर निंदनीय तस्वीरें हैं। तस्वीरें निकल करके आई है आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सदाकत आश्रम के अंदर घुस करके किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का किसी पार्टी का, ये घोर निंदनीय चीज है कि कोई कार्यकर्ता जो है अंदर घुस करके गाड़ियों में तोड़फोड़ मचाता है, ईंट चलाता है। अब भैया को किसी भी पार्टी की छोटी से छोटी पार्टी है उसको भी तो लोकतंत्र में आजादी है ना, कोई अपना पार्टी कार्यालय खोल सकता है। अब पार्टी कार्यालय पर चढ़ करके आप जो है इस प्रकार की चीज कर दे रहे हैं, ईंटा चला दे रहे हैं, लाठी चला दे रहे हैं, तो अब तो यही ना बच गया है कि आप घर में घुसिएगा। अब यही ना बच गया है कि आप घर में घुसिएगा। देखिए मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं,
न ही मैं कांग्रेस का पक्ष लेता हूं, न ही मैं भाजपा का पक्ष लेता हूं, न ही इंडिया महागठबंधन की तरफ हूं और न ही एनडीए महागठबंधन की तरफ। लेकिन लाजमी है कि यदि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पे अपशब्द बोला या फिर राहुल गांधी के जो काफिला निकला था उसमें जो लोग थे प्रधानमंत्री के लिए बोला, वो भी काफी निंदनीय है। उसको बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। अरे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए गौरव है, प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए गौरव है, हमारे देश के सर्वे सर्वा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री में से एक है। आप उनकी पुण्य माता के बारे में ऐसे कहते हैं? ये शर्म आनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री के माता के बारे में बोलता है, चाहे कोई भी व्यक्ति को किसी के भी माता के बारे में, किसी के आचरण के बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों कह सकते हैं? प्रधानमंत्री किसी भी देश का रत्न के लिए की तरह होता है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब बड़े अधिकारी, बड़े पदाधिकारी पद पर जो लोग बैठे हुए, आप उनकी माता के बारे में ऐसे कहते हैं? घोर निंदा होनी चाहिए। इसके लिए जो बड़ी से बड़ी सजा हो सकती है उसको दिया जाता है कि अगली बार जो है कोई व्यक्ति ना कर पाए। लेकिन आप देखिए, इस पर सियासत करना भी बुरा है। मैं तो कहूंगा कि इस पे सियासत करना भी बुरा है। आप किस बात पे राजनीति करते हैं जी? अगर कोई व्यक्ति किसी के मां के बारे में कुछ बोल देता है, आप उस पर राजनीति कर रहे हैं? हाँ? कोई व्यक्ति जो है जाकर के किसी के कार्यालय में घुस करके ईंटा पत्थर चलाएगा, आप उस पर राजनीति करेंगे? ये राजनीति की चीजें नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जी के मां के बारे में कहा, उसे कान पकड़ के उठा बैठी करवा करके उसे माफी मंगवाया जाए। क्या कैसे कर सकते हैं? जहां साहिल, जब राजनीति की बात कर रहे हैं, हमारे बिहार की राजनीति का खेल बन चुका है, फेवरेट मुद्दा बन चुका है। कुछ भी होता है अंदर में, राजनीति में कुछ भी अंदर होता है, ये लोग उसको राजनीति में बदल देते हैं। सियासत में कुछ भी होता है, नहीं होना चाहिए। ये निंदनीय चीज है। अगर प्रधानमंत्री को, आप एक आम व्यक्ति समझ लीजिए, समझे, भारत के लिए एक किस्सा की बात है, समझे, एक बड़े प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब वो एक बड़ा अंग्रेज जब भारत आया, ठीक है, तो सभी महिलाओं से वो हाय हेलो करना चाहता था। किसी भी महिलाओं ने जो है उन्हें छूने नहीं दिया। तब दोबारा वो गया अपने देश लौट करके, तब हमारे प्रधानमंत्री जी से पूछा, उस वक्त की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी से पूछा कि आपकी महिलाएं हमसे हाथ नहीं मिलाए, तो उन्होंने कहा कि क्या आपकी रानी जो यहाँ की है, क्वीन इंग्लैंड की, वो हमसे हाथ मिलाएंगे क्या? तो कि नहीं, वो आम नागरिक नहीं, वो महारानी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सभी महिलाएं महारानी है, कोई आपसे हाथ नहीं मिलाएगा। वो बात है, हमारे देश में माता को, बहनों को सबसे आगे अधिकार दिया गया है। राम का नाम लेने से पहले सीता का नाम आता है, कृष्ण का नाम लेने से पहले राधा का नाम आता है। हम सीता राम कहते हैं, हम राधा कृष्ण कहते हैं। माँ हमारी हो, आपकी हो, किसी आम जनता की हो, किसी लेबर की हो, किसी सड़क पर सोने वाला का माँ माँ होती है। किसी के माँ के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये निंदनीय चीज है। लेकिन ये भी चीज बढ़िया नहीं है कि आप किसी के कार्यालय पर जाके आप ईंटें चलाएंगे, पत्थर चलाएंगे। आप कई तरह की झड़प हुई, कई पत्रकार, हमारे पत्रकार है, हमारे महिला पत्रकार है, उनको ऊपर जो है 2 लाठियां लग गई उनके पैर पे। हमारे जो कैमरामैन है उनको 2 लाठी लग गया पैर पे। एक पत्रकार है, आपको बता दें, न्यूज़पेपर में काम करता है, उसके सर पे ईंट लग गया। ये कैसे झड़प है भाई? ये बिहार की माहौल कैसे बना रहे हैं आप आदर्श हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती है, हाँ, जहां पे कार्यकर्ताओं के डिसिप्लिन के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। कांग्रेस जो है, कहा जाता है कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये कौन सा आपका मोहब्बत का दुकान है? ये कौन डिसिप्लिन वाली पार्टी है? हाँ जी, हिमांशु जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुरू की है या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, मैं किसी को आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं करती हूँ किसके तरफ से गलतियां हुई है, लेकिन गलतियां किसी भी तरफ से हुई हो, लेकिन ये आने वाले आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पे गहरा प्रभाव छोड़ सकता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्या लगता है आपको? जी देखिए, किसी की माँ होती है जी, उस पर कुछ टिप्पणी करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये बहुत गलत बात है और ये निंदनीय घटना है कि किसी की पार्टी में जाकर तोड़फोड़ करना, गाड़ी का तोड़फोड़ करना, ये सब लाठी चार्ज, हमारे रिपोर्टर को पैर में चोट लग गया, ये सब बहुत निंदनीय घटना है। ऐसा सब नहीं करना चाहिए। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि देखिए दोनों तरफ से निंदनीय बात हुई है। एक तरफ से अभद्र टिप्पणी की गई है और उसके ऊपर प्रतिक्रिया आई कि आप किसी के कार्यालय पर जाके पत्थरबाजी कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये दोनों तरफ से निंदनीय है। जी बिल्कुल, एकदम निंदनीय घटना। ऐसे लोग को तो ऐसे लोग को राजनीति छोड़ देना चाहिए। ये सही चीज़ है, उनको छोड़ देना चाहिए। ऐसे क्या बिहार की राजनीति यही है? बिहार की राजनीति, साहिल जी जैसा हिमांशु जी ने कहा, बिहार की राजनीति यही है एक्चुअली में। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर अभी कोई छात्र अपनी मांग को लेकर के सर को पूरा मार के पुलिस तोड़ देगा उसको, जी समझे। और अभी मार के पुलिस तोड़ देगा। बड़ा दिलचस्प बात सामने निकल कर आई कि पुलिस को जब देखा जाए इस वीडियो में, आप गौर फरमाइएगा साहिल जी, बड़ा ही धीमी गति से वो
लोगों को, कार्यकर्ताओं को हटाते हुए दिख रहे हैं। प्रशासन जितनी संख्या में वहां मौजूद थी, प्रशासन कर्मी जाबाजी के साथ जो है अपना काम निभा रहे थे। लेकिन एक बात समझिए ना, एक वो चना भार फोड़ देगा जी, हाँ, एगो चना भार नहीं ना फोड़ेगा। अरे जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आपस में भिड़ंत हो गया, वहां पे 100 को पुलिस वाला क्या कर लेंगे? अरे वो भी तो इंसान ना है जी। या तो आपको मारेंगे तो आपका सर फूटेगा, तो इसको मारेंगे तो इसका सर फूटेगा। आपस में आप लोग मत फरोल कर रही हैं पहले से, हाँ? तो भाई देखिए, बात है स्पष्ट तरीके से कि मार्च सब लोग निकालते हैं, आक्रोश मार्च निकलता है, पुतला दहन होता है, अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। लेकिन ये जानते हैं, पिछली बार भी ऐसा ही हो गया था। पिछली बार भी जब भाजपा निकाला मार्च, ठीक है, उस बार भी गजब की भिड़ंत हुई, समझे। उस बार भी ईंटा पत्थर चला, लाठी चला, समझे। और इस बार भी यही हुआ, ईंटा पत्थर चला, लाठी चला। और बिहार की राजनीति का ना ये इतिहास रहा है, जब चुनाव आता है गोलीबारी, मार पीट, काटा काटी, तरह तरह की चीजें जो है बिहार में होनी शुरू हो जाती। अरे बिहार में आंख खोलता ही जो है ना, जैसे ही पेपर पर ध्यान जाएगा था कि फलाने की बच्ची थी जो है उसको ऐसे कर दिया गया, रेप कर दिया गया, 4 बच्चे फला जगह कुएं से निकाले गए, 5 बच्चे वहां से गायब हो गए। इस बार तो बहुत इंटरेस्टिंग मर्डर ज्यादा हो रहे हैं चुनाव के आसपास। और देखिए, बिहार में माहौल बनाना, ठीक है, अपने पार्टी के लिए या किसी चीज के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन बिहार वासियों को डराना, ये इतनी बड़ी जो झड़प हुई, उससे बिहार वासी क्या करेंगे? डरेंगे ही ना। कोई किसी पे बोलने से डरेगा, कोई किसी की निंदा करने से डरेगा, कोई किसी का आलोचना करने से डरेगा। अगर आप किसी का आलोचना करता, मार के तोड़ दीजिएगा, आप उसको खत्म कर दीजिएगा आप उसको। ये तो वही बात हुई कि आज कांग्रेस की बारी थी, आप कल इधर से निकालिएगा तो कल आप राजद घुसिएगा, तो कल आप जेडीयू घुसिएगा। ऐसी बात नहीं है। देखिए, और भारतीय जनता पार्टी को अनुशासन के लिए जाना जाता है। अरे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि किसी भी पार्टी को तोड़ करके अगर हमको एक सीट मिलता है और उससे प्रधानमंत्री बनते हैं, उस गद्दी को हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे, समझे। आदर्श माना जाता है ना भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती है। भारतीय जनता पार्टी जहां पे महिला सम्मान की बात की जाती है, जहां पे आप देखें दिल्ली में महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया। और भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। लेकिन एक बात समझ लीजिए ना, समझे, अगर 5 किलो चावल लीजिएगा तो 4 को कंकर निकलिए जाएगा। सब जगह तो 4-5 गुप्त उपद्रवी लोग होते हैं, समझे, सभी जगह पे। आप किसी के माथे पर देख के नहीं कर सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है ये खराब आदमी है, जो राजद ज्वाइन कर रहा है ये खराब आदमी है, जो जेडीयू ज्वाइन कर रहा है ये खराब आदमी है। तो सभी को सोचना चाहिए, सभी पार्टियों को, कि हमारे ही अंदर जो लोग हैं, जो लोग माहौल खराब करते हैं, क्योंकि इससे बदनामी किसकी होगी? अभी जो इतनी बड़ी झड़प हुई इतनी बड़ी पार्टी में, इससे बदनामी किसकी होगी? लोग यही नहीं बोलेंगे कि बीजेपी वाला जाके कर दिया, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उस जो सब में शामिल हुआ था, हजारों को लोग, उसमें सब बीजेपी वाला था, क्या सब कांग्रेस वाला था, क्या सब राजद वाला था तो नहीं था। लेकिन देखिए, किसी भी उपद्रवियों का, किसी भी जो लोग ईंटा पत्थर चलाते हैं, ना तो उनका कोई पार्टी होता है, ना तो उनका कोई जात होता है, ना तो उनका कोई धर्म होता है, और ना तो उसकी कोई विचारधारा होती है। वो लोग सीधे उपद्रवी हैं, उपद्रवी रहेंगे जी। तो जैसे कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगी को सुना कि कैसे कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है, इसकी सारी बातों को इन्होंने पुष्टि किया। लेकिन देखना अभी होगा, सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन अभी भी रुकी रहेगी? क्या आज बीजेपी वाले ने ये आक्रोश अपने ऊपर कार्यालय में दिखाया है, जाकर कांग्रेस के ऊपर लाठीचार्ज किया, पत्थरबाजी तो दोनों तरफ से हुई है, एक तरफ से नहीं कहा जा सकता। लेकिन आने वाले समय में देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि इसका चुनाव पे कैसा असर पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है, और दोनों तरफ से फिर आगे क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने के लिए आप बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।